गुड मॉर्निंग। थैंक यू प्रतिभा। जितेंद्र, मोनिका, जूही, अरविंद, वाल्मीकि, शिल्पी, मौसम, गुड मॉर्निंग। मनोहर, प्रशांत, नीरज, पल्लवी, चलो ओके। रूप, विजय, नीरज, जय हिंद। हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण में हम लोग हैं और ट्रांस हिमालय और कश्मीर हिमालय। कांकड़ीली मिट्टी क्या है? स्केलेटल सॉइल क्या है? स्केलेटल सॉइल है पर्वतीय मृदा का एक प्रकार। जब आपको भारत का मृदा पढ़ाया जाएगा, अभी आपको भारत के वनस्पति, भारत के मृदा, भारत का मॉनसून, अल नीनो, ला नीना, मोडोकी, डाइपोल्स, मैरेंजूलियन सर्कुलेशन, बहुत सारी चीजें आपको अभी 25 वीडियो क्लास आपको दिया जाएगा और उनको ध्यान से देखना है और नोट्स भी उसमें पूरा बनवाया गया है। तो पूरे मॉनसून पे नोट्स, पूरे अल नीनो पे नोट्स, वो बिल्कुल मेंस की तरह। ये भी मेंसी की तरह है, पीटी मेन सब कवर करेगा, क्योंकि भाषा आपको ऐड करनी है। मान लो कि करेवा पर कोई प्रश्न आ गया है, तो करेवा मिट्टी पर प्रश्न आ गया है, तो जो मैंने फैक्ट्स दिए उसके आधार पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना होगा। एमसीटी में भी व्युत्क्रमित भ्रंश है और एमसीटी में एक्यूट एंगल, यानी एक्यूट एंगल का हिंदी क्या होता है? एक होता है अधिक कोण, ऑब्स्ट्यूस एंगल, एक होता है निम्न कोण। तो निम्न कोणीय घाटी है एमसीटी, संकीर्ण घाटी है एमसीटी। एमबीएफ वाइड घाटी है। वीडियो क्लास डाल दिया जाएगा, आप उसको एक एक करके रोज अपना देखते रहिएगा। और जो नोट्स उसमें लिखवाया है मैंने, वो सारे नोट्स को बहुत डिटेल से लिखवाया है, बहुत डिटेल से, और पूरे डिटेल से उसको लिखना है आपको। विजय, ऑप्शनल क्या लेना है ये तो आप निर्धारित करोगे। ऑप्शनल कोई बुरा नहीं है, सब ऑप्शनल अच्छा है, इसलिए इसमें मेरे तरफ से कोई डिस्कशन करना उचित नहीं होगा। टाइम लिमिट की बात वही लोग करेंगे, टेक्निकल चीजें, सर्वर की चीजें, वो मेरे वश में नहीं है।
कल आर कुमार सर का क्लास शुरू हुआ या नहीं? हुआ ना? तो ये बताओ, जितने लोग आर कुमार के सर के क्लास बंद होने के लिए गंदी गंदी बातें लिख रहे थे, उनका क्या औचित्य था? कोई औचित्य था उनका? मैं थक गया यार। सच यही है कि हम थक गए। कल भी कोई सेजल नाम का लड़का है, वो भी एकदम सामने लिखे जा रहा था, सर बकवास करते हो, पढ़ाते कम हो। तो हम देखते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं, एक्शन नहीं लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी का हमने आज तक कभी तक किसी भी लड़के का कोर्स डिलिंक नहीं करवाया या कुछ नहीं करवाया। हमको पता है कि वो आगे जा कर के जैसा है वैसा फल मिलेगा सबको। अब सेजल गर्ल है, लड़का है, जो भी है, मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग पीछे के जो वीडियो क्लासेस हैं ना, उस वीडियो क्लासेस में आप अगर रिवाइज करना चाहते हो या नए स्टूडेंट हो तो पीछे से भी कुछ कुछ वीडियो क्लासेस आप देखो। ऐसा नहीं है कि वक्त दिया नहीं जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। मैं किसी को ब्लॉक नहीं करवाता हूं। अगर सेजल को बहुत खुशी मिलती है इस तरह का लिख करके तो कोई बात नहीं है। बकवास वो जिन चीज़ों को कह रहा या रही जो भी है, उसमें तो मेरी एक भावना थी कि हम आपसे बात करें, क्योंकि भाई इस कोर्स प्रोग्राम को लेकर के हम आए तो मुझे लगा कि आईएएस बनने का मंत्र सिर्फ और सिर्फ पढ़ना तो है नहीं, उसके लिए तो अंदर में एक बड़ी शांति चाहिए और दूसरे के प्रति कृतज्ञता का भाव चाहिए, तभी मन शांत रहता है। हर छोटी चीज के लिए अगर आपके अंदर में थैंकफुलनेस नहीं है, और मान लो इस तरह की बातें हम करते हैं आपसे, या आप लोगों ने इतना कुछ सुना दिया इस बैच को लेकर के। अब धर्मेंद्र जी भी अगले मंडे से क्लास ले रहे हैं। धर्मेंद्र जी की भी जो सामाजिक मुद्दे हैं वो क्लास अगले मंडे से ले रहे हैं। हम लोगों की हमारी मीटिंग हो गई है। मेरा अपना कर्तव्य है कि हमने जो प्रॉमिस किया था उसको निभाएं। और अगर हिंदी माध्यम में कोई एक टीचर भाग जाता है या कुछ करता है हरकत, तो देश में कोई कानून तो है नहीं, पैसा लिया हुआ टीचर क्या करे। ऑप्शनल पढ़ाने में बहुत शांति है। ऑप्शनल के बच्चे बहुत अनुशासित रहते हैं, और चूंकि ऑप्शनल में बहुत गहराई से पढ़ाना पड़ता है ना, तो उनके दिल में अंदर से सम्मान निकलता है और वो उसको जानते हैं कि इस व्यक्ति क्या की गहराई क्या है, या नॉलेज। किसी भी ऑप्शनल टीचर की हम बात कर रहे हैं, जीएस वाले टीचर ऊपर से हम अपसेट बिल्कुल नहीं है। अगर अपसेट होते तो हम कोर्स छोड़ करके भाग गए होते, हम ये कोर्स बंद कर दिए होते। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने एडमिशन बंद करवा दिया।
एडमिशन बंद करने का मतलब समझ रहे हो? कोई आर्थिक आय नहीं है इस कोर्स से, 1 रुपए का इनकम इस कोर्स से नहीं है। काम जारी है, सैलरी, टीचर्स पेमेंट सब जारी है। खैर, फिर भी लोग भला बुरा कह ही रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, टेलीग्राम पे भी खूब लिख रहे हैं। ये प्रॉब्लम हिंदी माध्यम की है, बुरा मत मानना लेकिन, और ये प्रॉब्लम किसी क्षेत्र विशेष की भी है। जितना भी लोग लिखा टेलीग्राम पे सबका मैंने फोन नंबर से लोकेट करवा करके देखा, तो ये नया नया सशक्तिकरण चल रहा है आजकल। खैर छोड़ो इन बातों को। 90% स्टूडेंट्स जो इतने हृदय से मिले, आज तो बहुत पढ़ाना नहीं है मुझे, कितना टॉपिक बचा, अब तो कुछ है ही नहीं। बाकी वीडियो क्लासेस दे रहे हैं, भारत की तटीय संरचना को भी वीडियो क्लास में कन्वर्ट किया है, भारत के द्वीप समूह को भी वीडियो क्लास में कन्वर्ट करके दे रहे हैं, और मॉनसून पे डिटेल्ड क्लास दिया आपको। इसलिए दिया कि कुछ विषय ऐसे हैं जो बहुत गहराई से पूछे जाते हैं। प्रशांत, अपने पिताजी को मेरा भी नमस्कार बोलना। पूछ लो हैप्पी, पूछ लो। चलो कि हिमालय पे एक प्रश्न आया है, देखो फिर लोग बोलेगा कि क्लास में बकवास करते हैं, अब क्या करें, हमारे स्टूडेंट पूछते हैं। और पहले क्या होता है ना कि ऑफलाइन मान लो क्लास चल रहा है, तो ऑफलाइन क्लास में तो केबिन में बैठे हैं लोग, आकर के हमसे बहुत सारी बातें करते थे। अब ऑफलाइन तो है नहीं, तो कई बार आपके सामने प्रश्न को देख करके हम सोचते हैं कि इसका उत्तर दे दें। लिखा है कि इंडिया में सेम जेंडर में शादी करना संभव है या नहीं। कानूनी दृष्टिकोण से आप लिव इन में रह सकते हो, इंटरनल सिक्योरिटी पर बिल्कुल क्लास होगी मेरे भाई। धर्मेंद्र जी लेंगे, अभी से मत प्रश्न उठाओ। क्या मुझे ज्ञान नहीं है कि क्या क्या विषय आपके होने चाहिए? इंटरनल सिक्योरिटी पर भी क्लास होगा, सब होगा। समलैंगिक कानून आया था, उसमें मैरिज का परमिशन है कि नहीं ये मुझे नहीं पता। समलैंगिक कानून को अपराध मुक्त कर दिया गया, लेकिन मुझे लगता है कि समलैंगिकता ये एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर है। इसको मूल प्रवृत्ति या ह्यूमन प्रोपेंसिटी नहीं माना जा सकता है। दूसरा, अमीर लोगों का, ड्रग्स लेने वालों का, फिल्म इंडस्ट्री वाले का, फैशन टेक्नोलॉजी वालों का, ये एक प्रकार का हॉबी है। वो एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं लाइफ के साथ।
बहुत क्लोज से देखा है मैंने। अर्जुन रामपाल और इम्तियाज अली साहब ये सब हमारे सीनियर रहे हैं हिंदू कॉलेज में, और देखा है क्लोज से, इसलिए शेयर करते हैं आपसे। हालांकि इस पे भी कुछ लोग भला बुरा बोल ही सकता है। चलो अभी हम लोग पढ़ते हैं। इतने सारे प्रश्न आपके आ रहे हैं कि फिर पूरा क्लास बहक जाएगा, इसलिए आइए अब हिमालय में है रीजन नंबर, फिजियोग्राफिक प्रदेश नंबर 3। इसको हमने बताया कुमायूं हिमालय। इसको कुमायूं हिमालय बोलते हैं। इसके 2 भाग हैं, हिमाचल हिमालय, या इसको किन्नौर कुमायूं श्रेणी भी कहते हैं, और उत्तराखंड। कुमायूं हिमालय का 2 भाग है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश वाले में आओ तो लिखो, यहां वर्षा 250 सेंटीमीटर है। सदा हरित वनस्पति है। पॉडजोल मृदा है। फल और चाय, यहां भी कुछ कुछ कहीं कहीं चाय, मेन रूप से फल, चाय, बार्ली, मक्का, ये मुख्य फसल है। बार्ली, मक्का, फल। फल में एप्पल, पीच, ये सब मिलता है। फिर हिमाचल में आओगे तो यहां है वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स है शिमला और कुफरी के हाईवे के बीच में। फिर हिमाचल में हाईएस्ट पॉइंट है शीला। शीला सबसे उच्चतम शिखर है। उच्चतम शिखर है वैली ऑफ फ्लावर्स। यहां मिलता है फूलों की घाटी। ये एक्चुअली फूलों की घाटी क्या है कि यह एक जीन पूल है जहां पे बहुत सारे हजारों प्रकार के फूल मिलते हैं। जीन पूल का मतलब होता है उन फूलों की उत्पत्ति उसी घाटी में हुई। वो फूल वहीं के मूल क्या वनस्पति हैं। शीला उच्चतम शिखर है। और यहां पर है ज्वालामुखी देवी। ज्वालामुखी देवी है जिसको हम लोग छद्म ज्वालामुखी कहते हैं। यानी ये सूडो वल्केनिज्म का उदाहरण है। सूडो वल्केनिज्म, लगे कि ज्वालामुखी है लेकिन वो ज्वालामुखी होता नहीं है। उसमें से सिर्फ गैस या धुआं, स्मोक या वाटर वेपर ये सब निकलते रहता है। वो कोई ज्वालामुखी नहीं है, छद्म ज्वालामुखी है। तो हिमालय के विषय में, और बाकी तो बहुत कुछ हिमाचल में हमने आपको बताया था पहले भी। हिमाचल प्रदेश में जो
घास हैं, हिमाचल प्रदेश में जो एल्पाइन घास हैं, जो एल्पाइन घास हैं, उनको कहा जाता है पयाल, PAYAL, पयाल कहा जाता है। और हिमाचल में जो जनजातियां मिलती है वो है भोक्सा, गैडीज, इस तरह से भोक्सा, गड्डीज, इस तरह की जनजातियां मिलती है। तो हिमाचल पे इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने चाहिए। इससे क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चन पीटी में आए या मुख्य परीक्षा में वर्णन के लिए आए तो इसको तुम अपनी भाषा शैली में लिख दोगे तो मुख्य परीक्षा हो गया। हिमाचल में हिल स्टेशंस कौन से हैं ये भी मैंने बताया हुआ है। मैपिंग में जो सब करवाया था ना उसको बहुत इंपॉर्टेंस देना है। अब यूके में आओ, यहां भी वर्षा 250 सेंटीमीटर तक हो जाती है। यूके मतलब तुम्हारा उत्तराखंड, और यहां पर ये भूकंप प्रभावित है और भूस्खलन से प्रभावित है, भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र है। यहां पर है तुम्हारा चावल कृषि, यहां क्योंकि यहीं पे मिलता है दून घाटी। कल भी मैंने दून के विषय में बात किया था। बासमती चावल मिलेगा, दून घाटी है यहां पर। और चाय की खेती टाटा के द्वारा शुरू की गई है। टाटा यहां पर टी प्लांटेशन का एरिया बना रहा है। अब यहां पर हमने बहुत कुछ बताया था आपको मैपिंग में। पंच प्रयाग बताया था, नंदा देवी के विषय में बताया था, याद है या नहीं? पंच प्रयाग कौन कौन सा प्रयाग है? विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग। कितना हुआ? देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग। 5 पंच प्रयाग है। नंदा देवी भारत का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी कई बार बताया हुआ है। और नंदा देवी के पास नदी कौन सी है? तुम लोग बताओ। मैपिंग में मैंने करवाया था। नंदा देवी में कौन सी नदी चलती है? किसी को याद नहीं है? कहां गायब हो गए सब लोग? पिंडारी नदी, पिंडार ग्लेशियर, कुछ याद नहीं आ रहा है? एक भी जवाब नहीं आया।
पिंडारी नदी, लगता है कि शायद एसएमएस रुक गया है। अब आया एसएमएस आप लोगों का, ठीक है, ओके, वेल डन। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं, अब चलते हैं नेपाल हिमालय में। अब नेपाल हिमालय ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्यों? क्योंकि भारत में है ही नहीं, लेकिन यहां पर बस यही याद रखो, काठमांडू घाटी है जो कि हिमालय में अवस्थित सबसे बड़ी घाटी है, सबसे विशाल घाटी है काठमांडू घाटी, जहां मानव अधिवास रहता है। लिख लीजिए, पूरे हिमालय में सबसे जो बड़ी घाटी है वो काठमांडू घाटी है। और ये वृहत और लघु के बीच में है, यानी एमसीटी घाटी है, पहले बता ही दिया है, वृहत और लघु के बीच में है, यानी एमसीटी घाटी है। यहां वर्षा 100 सेंटीमीटर, और नेपाल हिमालय नदियों का स्रोत है। नेपाल चाहता था कि भारत का एक राज्य बने, लेकिन नेहरू जी ने राज्य नहीं बनने दिया। नेहरू जी ने कहा कि आप एक अलग स्टेट रहिए, और एक अलग देश रहिए। नेहरू जी ने सोचा कि ये बफर जोन रहेगा तो हमारी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। नेहरू जी का विजडम तो काम आया नहीं, कम से कम इस मामले में। तो नदियों का स्रोत, जल संसाधन बहुत है नेपाल में, नेपाल तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए था। नेक्स्ट है काठमांडू नदियों का स्रोत। इसके बाद है व्हाट, यहीं पर माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट नेपाल हिमालय में ही है। इसको नेपाल हिमालय को मध्य हिमालय भी कहते हैं, ये मध्य हिमालय भी कहलाता है। नेपाल में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं असम हिमालय में। असम हिमालय में वही एबोर, मिसमी, मिरी, डफला, डी कैपिटल, डफला, ये सब असम हिमालय कहलाता है। हालांकि इसका विस्तार अरुणाचल प्रदेश में भी है, लेकिन ये इस क्षेत्र में भी वर्षा 250 सेंटीमीटर तक होती है और सदा हरित वनस्पति मिलता है। पूछता है ये सब। यहां पर चीड़ पाइन का जंगल है, लगभग 1600 से 3200 मीटर की ऊंचाई पर। हिमालय के वनस्पति को हमने बहुत डिटेल से बना करके वीडियो दिया है आपको। अभी जो मेंस में प्रश्न दिख रहे होंगे ना आपके,
जो मेल से पूछे जाते हैं उसमें से बहुत सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि फिजिकल से कम ही पूछता है। तो आपको क्या करना है कि ये जो हमारा 25 वीडियो है इसको पहले देखना है, और इस 25 वीडियो का मतलब है 50 घंटे का क्लास। और फिर उसके बाद हम अभी 5-7 वीडियो और डालेंगे, प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं लेकिन अभी डालेंगे, और बना करके डालेंगे, और उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो चिड़ पाइन 1600 से 3200 रुपये मिलता है। यहां पर मृदा अगर देखोगे तो वही है, पॉटजोल मृदा मिलती है यहां भी, ज्यादातर पॉटजोल मृदा फैली हुई है। और ये सर्वाधिक भ्रंशित हिमालय है, सबसे ज्यादा भ्रंशित हिमालय का भाग है ये, इसलिए यहां पर भूकंप भी और लैंडस्लाइड का हिंदी क्या था यार, लैंडस्लाइड, भूस्खलन भी बहुत ज्यादा होता है। यहां पर हिमरेखा लगभग 4300 मीटर पर प्राप्त होती है। 4300 मीटर पे हिमरेखा प्राप्त होती है असम हिमालय में। और ये सब तो बताया ही है कि शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में कोई घाटी प्राप्त नहीं होती, और लघु हिमालय को नदियों ने काट काट करके अलग अलग खंड खंड कर दिया है, इसीलिए यहां पर हिमालय, असम हिमालय खंडित है। किसके द्वारा? नदियों के द्वारा। नदियों ने खंडित कर दिया, इसीलिए अलग अलग सीरीज ऑफ हिल्स मिलता है। और ये सारे नाम जनजातियों के नाम भी हैं। एबोर एक जनजाति है, मिसमी एक जनजाति है, मिरी एक जनजाति है। असम में बोली जाने वाली सबसे बड़ी ट्राइबल लैंग्वेज मिरी है। ट्राइबल लैंग्वेज असम की जो सबसे बड़ी जनसंख्या बोलती है वो मिरी है। तो ये जो नाम है ना, ये पर्वत के भी नाम है, जनजातियों के भी नाम है, जनजातियों के भाषाओं के भी नाम है। और तुम देखोगे जनजाति का नाम तो लेप्चा ट्राइब है, ये सिक्किम में है। और आपतानी है, ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा दे रहे हैं। आपतानी है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। और ये हिमालय का लगभग 71% भाग वनाच्छादित है। अरुणाचल में विशेष करके अरुणाचल हिमालय वनाच्छादित है। असम हिमालय कहां से कहां तक है? मैंने कल ही बताया था, तीस्ता से दिहांग। तीस्ता से दिहांग को असम हिमालय कहते हैं। बताओ, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहां से कहां तक है? यह है इंडस गर्त से लेकर, मैप में बनाया था, सतलज तक पंजाब हिमालय है। कुमायूं हिमालय कहां से है? सतलज से काली रिवर तक। नेपाल हिमालय किसके बीच में है? काली से तीस्ता। और असम हिमालय तीस्ता से दिहांग। ये हमने मैप के माध्यम से दर्शाया हुआ है, आप लिख करके भी याद कर सकते हो।
तो ये इसके बाद है हमारा पूर्वांचल हिमालय। इसको तुम मान लो दिहांग से कालादान नदी तक है, और इसकी पश्चिमी सीमा पर बराक सुरमा वैली है, या इसको कह लो दक्षिणी पश्चिमी सीमा बराक सुरमा वैली बनाती है पूर्वांचल हिमालय। औसत ऊंचाई है इसका 1600 मीटर। ये वैरी करता है, 900 से 1800 मीटर तक इसकी ऊंचाई वैरी करती है, बहुत ही कम ऊंचाई का है। और यहां पर चट्टानें मिलेंगी, मुख्य रूप से कॉन्ग्लोमेरेट, कंकड़ पत्थर के जमाव से बनने वाली चट्टान कॉन्ग्लोमेरेट होती है। और मिलेगा सैंडस्टोन, बालू का पत्थर। यहां पे चट्टानें भुरभुरी हैं, भ्रंशित हैं, इसलिए यह भी भूकंप एवं भूस्खलन से प्रभावित है। यहां पर झूम कृषि है। झूम कृषि होता है जनजातीय कृषि। झूम कृषि है, जनजातीय कृषि है, स्थानांतरित कृषि है। झूम कृषि में क्या होता है कि आप जंगल के एक भाग में आग लगा दीजिए और आग लगा करके वहां खेती करिए। फिर जब वहां की उर्वरता खत्म हो जाए तो आप किसी और जंगल में शिफ्ट कर जाइए। तो ये झूम कृषि को हम लोग कहते हैं स्लैश एंड बर्न। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। यहां वर्षा 200 से 250, वनस्पति सदाबहार और अर्ध सदाबहार दोनों मिलता है वनस्पति। मृदा लाल मृदा है, लेकिन कहीं कहीं लेटेराइट मिलता है। अब इसमें कौन कौन से पर्वत हैं वो तो मैंने आपको मैपिंग में दिखाया हुआ है, लेकिन फिर भी नागा हिल्स है जिसका उच्चतम शिखर है सारामती नागा हिल्स। फिर है मणिपुर हिल्स जहां पर एक लेक है। लेक का नाम है लोकतक झील, मैंने लिखवाया था, जहां पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है कीबुल लैमजाओ, और यहां पर मिलता है चिकारा और शांघाई डियर। शांघाई डियर। और जो घास के द्वीप यहां तैरते हैं उसको कहा जाता है फुमडिस। फिर से सुनो, मणिपुर में लोकतक झील, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है उसमें जिसका नाम है कीबुल लैमजाओ, और वहां पर शांघाई डियर, ये जंतु का घर है, वो मुख्य आवास शांघाई डियर का है। चिकारा मिलता है।
घास के द्वीप है, उस जो लेक है उसमें घास का द्वीप तैरते रहता है, जिसपे गांव भी बसे रहते हैं, उसको कहते हैं फुमडिस। फुमडिस है वो। ये मैंने मैपिंग में भी बताया था। अभी सेजल लिख रहे हैं कि सॉरी सर, एक्चुअली मैं अपने लाइफ से इरिटेटेड हो चुकी हूँ और मुझे क्लास में और कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कमियां मेरे अंदर है सर, आप में नहीं। सॉरी सर। सेजल, सॉरी बोलने की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। हम आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेने वाले हैं। आज तक लिया किसी के अगेंस्ट? नहीं लिया। आर कुमार सर को भी लोगों ने बहुत गंदा गंदा लिखा है, आशीर्वाद सर को भी गंदा लिखा है। अब मुखर्जी नगर में कोई पढ़ने आएगा तो आखिर किससे पढ़ेगा? टीचर दो तरह के होते हैं, प्रोफेशनल टीचर होते हैं, आते हैं अपना सिर्फ जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ाते हैं, चुपचाप पैसा लेके निकल जाते हैं। तो ऐसे टीचर हैं, उनका काम यही है कि वो जहां 50-500-1000 रुपया घंटा ज्यादा मिला उधर शिफ्ट कर लिए। उनका कोई लॉयल्टी नहीं होता है। कुछ टीचर होते हैं जो मेहनत करके पढ़ाते हैं, उनसे आप सीख सकते हो। दे आर ऑलवेज देयर विथ यू। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे दुख में, सुख में, तुम्हारी हर बात में, तुम्हारे व्यक्तिगत समस्या में घुसेंगे, समझाएंगे बच्चे की तरह। कोई बात नहीं है, सफरिंग तो है ही उन लोगों का जो कि ओके। ये फिर हो गया। तो आपका ये मणिपुर हो गया। सारामती मणिपुर का लोकतक लेक, तो नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, फिर है मिजो हिल्स। इसको लुशाई भी कहते हैं क्योंकि लुशाई नामक जनजाति रहती है। नागा भी एक जनजाति है। यहीं पर नागा और कुकी के, यहाँ नागा और मणिपुर के सीमा में यहीं पर कुकी जनजाति रहती है। तो नागा और कुकी के बीच बड़ा संघर्ष होता है। और नागा से तुम इधर आओगे तो यहां पर शान जनजाति रहती है बर्मा की तरफ। तो नागा लोग शान जनजाति को भी मानते हैं कि हमारे ही ओरिजिन से है, हमारा इनसे एफिलिएशन है। मिजो हिल्स में जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन है। अब इसके अलावा यहां पर देखो एक और मिलेगा, पटकाई बूम। पटकाई बूम यहां पर मिलेगा, बरेल। तो ये भी पूर्वांचल हिल्स है, पटकाई बूम, बरेल। पटकाई बूम और बरेल में कम वर्षा होती है, तो यहां पर तुमको अर्ध सदाबहार मिलेगा। अर्ध सदाहरित वनस्पति यहां पर प्राप्त होगा, लेकिन इधर आओगे तो सदाहरित वनस्पति प्राप्त होता है। तो यह तुम्हारा पूर्वांचल हिल्स। और इसी के साथ हमारी कक्षाओं का समापन हो रहा है। आप लोगों को लगभग 25 वीडियो क्लास दिया जाएगा या दिया गया है, शायद आ भी चुका होगा। तो उन 25 क्लास को भी आप देखिएगा। लेकिन हम कहीं जा नहीं रहे हैं, हम मिलते रहेंगे आपसे, कोर्स को कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद ही हम विदाई लेंगे। और आर कुमार सर कल से क्लास ले रहे हैं, धर्मेंद्र सर सोशल सिक्योरिटी, सोशल इश्यूज, जो बचा हुआ टॉपिक है उसको धर्मेंद्र सर पढ़ाएंगे।
और क्या कहें, आपके फिर भी कुछ कमी रह जाएगी तो भाई माफ कर दीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा अंतिम अपीयरेंस है, ये नहीं सोचना है। जब तक कोर्स चल रहा है हमारा अपीयरेंस जारी रहेगा। आखिर हमने जिम्मेदारी जब ली है, जब ये आलोक रंजन आईएएस के नाम पे जब चीजें चली है, जब मेरा नाम जुड़ा है, तो ये अंतिम तक हम इसमें खड़े रहेंगे। इसके बाद क्या होगा नहीं होगा, वो इतनी गालियां और इतनी वो सुन करके और इतना व्यथा झेल करके, इतनी मानसिक पीड़ा लेकर के अभी निर्णय लेंगे कि क्या करना है आगे। एडमिशन बंद किया जा चुका है और आप लोग का कोर्स हर हाल में अच्छा और पूरा करवाया जाएगा। ठीक है, आपसे इथिक्स के लिए क्यों चिंता कर रहे हो? जब कोर्स होगा तो होगा ना। एथिक्स में भी वीडियो क्लासेस आपको मिलेंगे, वीडियो क्लासेस बनवाए जा रहे हैं और बहुत शानदार और इससे अच्छी इथिक्स की क्लासेस आपको नहीं मिलेंगी। और पिछले वर्ष रैंक 2, जो उत्तर प्रदेश पीसीएस में जो रैंक 2 लड़की है, उसने उस टीचर के विषय में बहुत शानदार शब्द कहे। वो रैंक 2 हरियाणा की थी, हमारी भी स्टूडेंट थी, ज्योग्राफी भी पढ़ी थी। तो हम जो आपके लिए कर रहे हैं वो जो पहले निर्धारित था उससे बहुत शानदार और अच्छा, उससे अच्छा और शानदार। इसलिए इतना मेरा सर मत चाटिए छोटी छोटी चीजों को लेकर के। प्रश्न पूछने का अधिकार आपको तब है जब क्लास हम कहें कि भैया खत्म हो गया, तब आप कह सकते हो कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। उसमें भी अगर 5% नहीं हुआ, दुनिया में कोई ऐसी संस्था नहीं है, न ऐसी संस्था कभी पैदा लेगी जो कि तुमको एक एक अक्षर पढ़ा दे, लेकिन 98% पढ़ा करके ही हटेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू।